हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के लिए फिर से अनुपात और समानुपात का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज देखिए मैं आपको टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 17 संबंधी 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 संबंधी 7 हो जाए। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है। 17 संबंधी 19 दिया हुआ है तो यानी आप इसको लिख लेंगे 17 संबंधी 19। संबंधी का मतलब होता है 17 बटा के 19 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, यानी इसमें से भी क्या घटाया जाए और वही संख्या इसमें से भी घटाई जाए कि अनुपात कितना हो जाए, बराबर 5 संबंधी 7 हो जाए, यानी 5 बटा के 7 हो जाए। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। यानी 7 इधर भाग दे रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। यानी अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 7 का इसमें गुणा होगा। 17 सते 7 सते 49, 4 7 में 7 4 11 119 माइनस 7 7 यक्स बराबर हो जाएगा, इसका उसमें गुणा होगा। 19 बचे 95 माइनस 5 यक्स। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए एक्स वाला ये माइनस एक्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7 एक्स। ये 95 प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 95, यानी ये इधर से प्लस जाएगा यानी प्लस हो जाएगा प्लस 7 एक्स। ये पहले से माइनस 5 एक्स बराबर है 119 पहले से रहेगा, ये 95 प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा माइनस 95। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों क्या करते हैं कि 7 एक्स में से 5 एक्स घटेगा, कितना एक्स बचेगा आपका, बचेगा 2 एक्स। 2 एक्स बराबर 119 में से 95 घटेगा, कितना आएगा 19 5 24, कितना आएगा 24। ये 2 इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी x बराबर हो गया 12। यानी 12 ही ऐसी संख्या है जिसे 17 और 19 में से घटा देने पर उनका अनुपात कितना आ जाएगा 5 संबंधी 7 का। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 3 संबंधी 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाए। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है। 3 संबंधी 5 दिया हुआ है अनुपात आपका, तो 3 संबंधी 5 को लिख सकते हैं 3 बटा 5, यानी दोनों में क्या जोड़ दें। बस दोनों में क्या जोड़ दें तो मान लीजिए यक्स जोड़ देते हैं, दोनों में अंश में भी यक्स और हर में भी हर की बराबर। देखिए दोस्तों 2 संबंधी 3 हो गया, इसमें यक्स जोड़ दे रहे हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है 2 संबंधी 3 यानी 2 बटा 3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आ जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब 3 इधर गुणा करेगा, 3 तरीके 9 धन 3 यक्स बराबर इसमें 5 यक्स गुणा करेगा, 5 दूना के 10 धन यक्स का गुणा 2 में होगा तो 2 यक्स। इतना आप समझ गए होंगे। फिर क्या करेंगे कि 2 यक्स इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 3 यक्स माइनस 2 यक्स। 9 प्लस में इधर आएगा बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा माइनस 9। 3 यक्स में से 2 यक्स घटेगा यक्स, 10 में से 9 घटेगा 1। यानी कहने का मतलब यक्स की वैल्यू आ गई 1, आंसर आ गया आपका 1। अब यानी 3 संबंधी 5 में से प्रत्येक में 1 जोड़ देंगे, यानी 3 में भी 1 और 5 में भी 1, तो अनुपात 2 संबंधी 3 का हो जाएगा। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 2 संख्याओं में 7 संबंधी 9 का अनुपात है, यानी 2 संख्याएं हैं उसमें 7 संबंधी 9 का अनुपात है। तो यदि दोस्तों अनुपात दिया होता है 2 संख्याओं का, तो यदि संख्याएं लिखते हैं अलग अलग लिखते हैं तो एक कांस्टेंट उसमें जोड़ देते हैं, यानी हमारी पहली संख्या हो जाएगी 7 एक्स और दूसरी कितनी हो जाएगी 9 एक्स। अनुपात में दिया होता है तो अगर संख्याएं अलग अलग लिखते हैं तो उसमें कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यानी 7 एक्स दूसरी होगी 9 एक्स। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, यानी प्रत्येक संख्या यानी हमारी पहली संख्या 7 है, 7 एक्स है उसमें भी 5 जोड़ दे रहे हैं, दूसरी संख्या 9 एक्स है तो उसमें भी 5 जोड़ दे रहे हैं। जोड़ दें तो उनमें 4 संबंधी 5 का अनुपात हो जाता है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात आ रहा है कितने का अनुपात आ रहा है 4 संबंधी 5 का। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों ये संख्या है, संख्या 7 एक्स और दूसरी संख्या थी 9 एक्स, दोनों में 5 जोड़ दिए, ऊपर वाले संख्या भी नीचे वाले में, फिर दोनों का अनुपात यानी दोनों संख्याओं का अनुपात हो गया 4 संबंधी 5। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी संख्या पता चल जाएगी आपकी। तो पहली संख्या आप जान ही रहे हैं 7 एक्स है, दूसरी कितना है 9 एक्स है। बस 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 सते 35 एक्स प्लस 5 बचे 25 बराबर 9 चौके 36 एक्स धन 5 चौके 20। 35 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 36 एक्स में से 35 एक्स आपका क्या होगा
घट जाएगा। अब 20 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, 25 में से घटेगा। बस 36x में से 35x घटेगा, आपका आ जाएगा 1x। अब 25 में से 20 घटेगा, कितना आएगा, 5। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। तो पहली संख्या होगी 7 में 5 का गुणा होगा, x का मान रखेंगे तो 7 पचे 35, और दूसरी संख्या x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो 9 पचे 45। यानी पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 45। तो जो बड़ी संख्या वही है, पूछा वही है उसी का, यानी आंसर हो गया आपका 45। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो राशियों में दो संबंधित 3 का अनुपात है। तो दो राशियां हैं, माना पहली ए है दूसरी बी है, बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है। दो राशियों में दो संबंधित 3 का अनुपात है। तो अनुपात में दिया है दो संबंधित 3, तो अलग अलग अगर संख्याएं होंगी तो पहली संख्या 2x और दूसरी कितना 3x है। प्रत्येक राशि में, यानी पहली वाली राशि में 5 घटाया जाए, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, यानी पहली में से भी 5 घटाया जाए और दूसरी में से भी 5 घटाया जाता है, तो उनमें 3 संबंधी 5 का अनुपात हो जाता है। यानी इन दोनों का तब अनुपात कितना हो जा रहा है, 3 संबंधी 5 का। यानी पहली राशि में से भी 5 घटा रहे हैं, दूसरी में से भी 5 घटा रहे हैं, तो इनका अनुपात 3 संबंधी 5 का हो जा रहा है। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। 5 का इधर गुणा होगा, 5 दूना के 10x माइनस 5 पचे 25 बराबर इसका इसमें गुणा होगा 3 त्रिक के 9x माइनस 3 पचे 15। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे आप। तो 9x इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 10x माइनस 9x बराबर ये माइनस 15, ये माइनस 25 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस 25। तो 10 में से 9 हो गया 1x, अब 25 में से 15 घट जाएगा, कितना आएगा 10, यानी x की जो वैल्यू आ गई 10। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट। देखिए दोस्तों टाइप नेक्स्ट है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। 3 संख्याओं में 10 संबंधित 15 संबंधित 24 का अनुपात है। 3 संख्याएं दोस्तों, मान लीजिए a, b और c, उनमें अनुपात दिया है 10 संबंधित 15 संबंधित 24 का अनुपात है। तो अगर तीनों संख्याओं अलग अलग लिखेंगे तो इसमें कांस्टेंट जोड़ देंगे, पहली 10x, दूसरी 15x और तीसरी कितना 24x। यदि तीनों संख्याओं का योग, यानी तीनों का योग जो बोला हुआ है, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना है 98। तीन संख्याओं का योग बोला है 98, तो तीनों को जोड़ लीजिए, 10 15 25 25 24 49, 49x बराबर दोस्तों हो गया 98। तो 49 दूना 98, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। यानी पहली संख्या हमारी थी 10x, तो पहली संख्या हो जाएगी 10 दूना के 20, दूसरा 15 दूना के 30, हमें बड़ी संख्या ढूंढना है तो 24 दूना के 48, 24x है ना तीसरी, तो 24 दूना 48, यानी बड़ी संख्या हो गया 48। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 400, जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5 संबंधित 3 है। यानी अगर अलग अलग लिखना होगा तो लड़के हो जाएंगे 5x और लड़कियां हो जाएंगी 3x, और कुल मिलाकर के कितने विद्यार्थी हैं 400, यानी लड़के और लड़कियों को जोड़ेंगे तो बराबर कितने हैं 400। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो यानी 5x और 3x कितना x हो गया 8x बराबर 400, तो 8 पचे 40, यानी 50 हो गया। x की वैल्यू आ गई 50, तो लड़के हो गए 5x थे लड़के, तो x का मान यहाँ पर 50 रखेंगे तो लड़के हो जाएंगे 5 पचे 25, यानी 250, और लड़कियाँ हैं 3x, तो 3 का 50 में गुणा कर देंगे, 50 तियाँ 150। तो अब बोल रहा है क्या कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, यानी लड़कियां थी पहले 150, तो 50 ठो और बढ़ जाएंगी दोस्तों, तो कितना हो जाएंगी 200 हो गई लड़कियां। तो अब बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात अब क्या हो जाएगा, यानी लड़के 200 ही, यानी 250 हैं, और लड़कियां कितना है हो गई 200 हो गई। अब इसका अनुपात पूछा हुआ है बॉय और गर्ल का, अब अनुपात बताइए। तो 0 0 कट गया, 5 पचे 25, 5 चौके 20, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात हो गया 5 संबंधी 4। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दो संख्याओं में 3 संबंधित 2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दोस्तों, पहली संख्या a और दूसरी संख्या
बी है, दोनों में अनुपात दे रखा है 3 संबंध है 2 का, 3 संबंध है 2 का। तो दोनों संख्याएं अगर अलग अलग लिखेंगे तो पहले 3x और दूसरी 2x, जबकि उनका योग दिया हुआ है 150, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना है 150। बस 3 2 5x, 5x बराबर 150। तो x बराबर 5 3 15 30 आ गया, x बराबर 30 आ गया। तो पहली संख्या 3x है तो x का मान 30 रखेंगे तो 30 3 90 हो गया पहली संख्या, और दूसरी संख्या 2x है तो x का मान 60 रखेंगे तो 30 रखेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, दूसरी संख्या 60 हो जाएगी। तो छोटी संख्या पूछा हुआ है तो छोटी संख्या 60 हो गया। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। यानी एक संख्या मान लीजिए x है, उसका जो 25% है दूसरी संख्या मान लीजिए y है, उसके कितने प्रतिशत के बराबर है 20% के बराबर है। तो दोस्तों क्या होगा, प्रतिशत दोनों तरफ तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। तो पूछा हुआ है दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी y इधर गुणा करेगा, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, यानी x बटा y। 20 इधर है, अब 25 इधर गुणा कराए बराबर किधर आएगा तो 25 क्या करेगा भाग करेगा। बस इन्हीं दोनों में अनुपात हो जाएगा, यानी x संबंधे y बराबर पूछा हुआ है तो 5 से इसको 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी दोनों संख्याओं में अनुपात हो गया 4 संबंधे 5 का। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर 4 संबंधे 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों टाइप नेक्स्ट है आपका, टाइप नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि x संबंधे y बराबर 2 संबंधे 3 दिया हुआ है, x संबंधे y बराबर 2 संबंधे 3 और y संबंधे z बराबर y संबंधे z बराबर दिया हुआ है 2 संबंधे 1। तो दोस्तों इसमें पूछा हुआ है x संबंधे y संबंधे z, यानी तीनों की वैल्यू पूछा हुआ है, तीनों का अनुपात पूछा हुआ है। तो इसको दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इसको लगाने की कई विधि है, इसको 2 विधि से हम बता दे रहे हैं। जैसे क्या है कि एक विधि होता है कि दोनों में पहले कॉमन खोजना होता है हमें, तो दोनों में y क्या है कॉमन है, तो दोनों में जब y कॉमन दोस्तों तो y की वैल्यू दोनों में बराबर करनी है हमें। तो इसमें y की वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें इस अनुपात में कितना से कर देते हैं 3 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर आ जाएगी। जैसे कहने का मतलब है इस अनुपात में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से करेंगे 2 दूना 4 अनुपात 3 दूना के 6, ये अनुपात ऐसे भी 2 संबंधे 3 को 4 संबंधे 6 भी लिख सकते हैं। फिर जब इस वाले अनुपात में 2 संबंधे 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 संबंधे 3 एकमा 3। अब दोस्तों ये तो हो गया गुणा पूरे अनुपात में। अब देखिए ये y की वैल्यू आ गई बराबर, यहाँ पर y दोनों में कॉमन है तो दोनों में y की वैल्यू क्या आ गई बराबर आ गई दोस्तों। तो बस ये अनुपात हो जाएगा, ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है, यानी x संबंधे y संबंधे z बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 संबंधे 6 संबंधे 3। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, जो कॉमन मिलेगा उसी को हम लोग बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए जिस संख्या से हमें गुणा करना होता है उस संख्या से हम गुणा कर लेते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दोस्तों ये आ गया हमारा आपका आंसर। दोस्तों ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरा मेथड भी देख लीजिए, वो भी बहुत ही आसान है। सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था। तो अब देखिए क्या है ना कि x संबंधे y बराबर दे रखा है 2 संबंधे 3, y संबंधे z बराबर दिया हुआ है 2 संबंधे 1। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल यही देखना है कि x y फिर y z फिर z ऐसे कुछ आता जो इस पर ख़त्म है उसी पर ये शुरू है, यानी x y पर ख़त्म है तो फिर y से शुरू है y z। तो बस ऐसे कुछ नहीं करना है, बस x y z तीनों का पूछेगा तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। x संबंधे y संबंधे z अगर पूछे तो आप इसका डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे कि इसका 2 का गुणा 2 में करते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 संबंधे, फिर 2 का गुणा 3 में करते हैं, 2 तियाँ 6, पहले इसका गुणा इसमें किया फिर 2 गुणा 3 में 2 तियाँ 6, फिर संबंधे, फिर अब इसका गुणा इसमें करते हैं, 1 का गुणा 3 में 1 तियाँ 3। बस दोस्तों आ गया 4 संबंधे 6 संबंधे 3। यही इसका प्रोसेस होता है, पहली बार इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। यानी इसका तीर होता है, पहले ऐसे गुणा करते हैं, फिर इसका ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं गुणा। बस ये आ जाता है हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं इसी पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
ए संबंधे बी बराबर 1 संबंधे 4, बी संबंधे सी बराबर 2 संबंधे 1, तब ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है कि ए रेशियो बी बराबर 1 संबंधे 4 दिया हुआ है, फिर ऐसे बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 2 संबंधे 1। बस दोस्तों हमने बताया था दूसरा मेथड कि इसमें भी बी है, बी पर ख़त्म है, बी से शुरू है, यानी ए बी फिर बी सी। तो बस कुछ नहीं करना है, यानी ए संबंधित बी संबंधित सी अगर पूछता है तो इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 2 एकम्मा 2, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौके 8, फिर 1 का गुणा 4 में करते हैं हम लोग, फिर ऐसे सेकेंड वाला से, फिर थर्ड वाला से 1 चौके 4। बस दोस्तों ये अगर रेशियो कटने लायक है तो कटा देंगे, नहीं तो अदरवाइज वही हो जाएगा आंसर। तो 2 से ये कटेगा, 2 एकम्मा 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4। बस ये अनुपात हो गया 1 संबंधे 4 संबंधे 2। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि P संबंधे Q बराबर 2 संबंधे 5 और Q संबंधे R बराबर 1 संबंधे 3 और R संबंधे S बराबर 2 संबंधे 3, तो P संबंधे S का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। P और Q दिया है 2 संबंधे 5, फिर Q पर ख़त्म है तो Q से शुरू है, Q संबंधे R बराबर 1 संबंधे 3, फिर R संबंधे S बराबर दिया हुआ है 2 संबंधे 3, तो P संबंधे यस पूछा हुआ है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हमने जैसे बताया वैसे ही करेंगे। यानी अगर चारों का निकालते हैं, P संबंधे Q संबंधे R संबंधे यस। देखिए दोस्तों P संबंधे Q संबंधे R संबंधे यस जब हम निकालते हैं तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे गुणा। पहले तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 एकम्मा 2, 2 दूना 4, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 1 का गुणा 5 में करते हैं। बस 2 एकम्मा 2, 2 पछे 10, फिर दोस्तों 2 का गुणा 3 में करते हैं, फिर 3 का गुणा 5 में करते हैं, 2 तिहाई 6, 6 पछे 30, 6 पछे 30 आ गया दोस्तों। फिर अनुपाते लास्ट वाला ऐसे ही सीधा कर लेते हैं, 3 तरीके 9 पछे 45। बस दोस्तों P और यस का पूछा हुआ है ना, तो P संबंधे यस का जब प्रश्न पूछा हुआ है तो P का दिया हुआ है 4, यस का दिया हुआ है 45। ये अनुपात 4 संबंधे 45 हो गया, ये कटेगा नहीं। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। या दोस्तों अगर दूसरे मेथड से लगाना चाहते हैं तो आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे दिया हुआ है P संबंधे Q बराबर 2 संबंधे 5 दिया हुआ है, फिर Q संबंधे R बराबर दिया हुआ है 1 संबंधे 3, R संबंधे यस बराबर दिया है 2 संबंधे 3। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको तो इसमें देखिए PQ QR 2 को एक साथ ले लेंगे तो Q की वैल्यू बराबर करेंगे इसमें। तो Q की जब वैल्यू बराबर करेंगे तो इसमें 5 है तो यहाँ पर भी 5 लाना है, तो हमें इसमें क्या कर देंगे 5 से गुणा। यानी हमारा अनुपात तो 2 संबंधे 5 जैसे का तैसे है, लेकिन ये अनुपात हो जाएगा 5 एकमा 5, 5 संबंधे 15। बस दोस्तों ये वैल्यू हो गई बराबर, ये किसकी वैल्यू Q की वैल्यू, यानी PQR हो गया। तो PQR की वैल्यू होगी 2 संबंधे 5 संबंधे 15। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब हमारा ये R का मान है 2 और यस का मान है 3। ये PQR या ये PQR ये तीनों की वैल्यू दिया हुआ है PQR, और फिर हमारे पास है R संबंधे यस, R संबंधे यस की वैल्यू है 2 संबंधे 3। तो दोस्तों R इसमें 15 है, लेकिन R इसमें कितना है 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर 15 है तो हमें यहाँ पर भी 15 करना है, यानी यहाँ पर R की वैल्यू बराबर करनी है। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे पूरे अनुपात में, और इसमें कितना से गुणा कर देंगे 15 से। बस दोस्तों ये वाला अनुपात हो जाएगा हमारा कितना, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 पछे 10, 15 दूना के 30। इसमें 15 से जब अनुपात में करेंगे तो 15 दूना के 30, अनुपात 15 तिया 45। बस दोस्तों क्या हुआ कि R वाली वैल्यू यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है। तो बस ये P है 4, Q है 10, R हो गया 30, यस हो गया 45। यानी 4 संबंधे 10 संबंधे 30 संबंधे 45। दोस्तों R इसमें भी 30 है, R इसमें भी 30 है, 4 10 30 45। तो जिसका पूछेगा उसका हम लोग बता देंगे। यानी PQRS हो गया, तो जिसका पूछे 4 का 45 से पूछा, यानी P का यस से पूछा हुआ है तो 4 संबंधे 45। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जो सवाल जरूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।